आज हम आपको बताएंगे कैसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, जहां हर दिन की तरह 1 जुलाई 2018 की सुबह सामान्य थी, लेकिन इस दिन जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। क्या मिला था? सुबह सुबह जब दूध वाला और पड़ोसी आए और दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने अंदर झांकने की कोशिश की। जो दिखा वो कोई सोच भी नहीं सकता था। 11 लाशें, 10 लोग छत पर लटके हुए, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप, हाथ पैर बंधे हुए थे, और एक बुजुर्ग महिला जमीन पर मृत, उनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। पूरा देश सुन्न रह गया था। परिवार कौन था? भाटिया परिवार एक संयुक्त मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार था। 11 सदस्य, 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। घर में किराने की दुकान, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। मर्डर या सुसाइड? शुरुआत में लगा कि ये एक सामूहिक हत्या है, लेकिन घर में लूटपाट या जबरदस्ती के कोई भी निशान नहीं थे। फिर पुलिस को 11 डायरियां मिली जो पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी, और वहीं से कहानी ने नया और सबसे खौफनाक मोड़ लिया। डायरियों में क्या लिखा था? ये डायरियां किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि परिवार के लोगों ने मिलकर लिखी थी। डायरियों में लिखा था कि बाबा, मृत पिता, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम उनकी बात मानेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। आंख बंद करके लटक जाओ, बाबा तुम्हें बचा लेंगे। यह कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस या मोक्ष प्राप्ति की तैयारी लग रही थी। ललित भाटिया कौन था? ललित परिवार का छोटा बेटा था। उसके पिता की मौत के बाद उसने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उसने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। वो ट्रांस में जाकर, यानी बेहोशी की हालत में, बाबा के दिए हुए आदेशों को डायरी में लिखता था। उसने पूरे परिवार को यह विश्वास दिला दिया कि मोक्ष की राह बाबा दिखा रहे हैं। बड़ के पेड़ की तरह झूलना। डायरियों में आखिरी रात के लिए जो लिखा गया था वो था, जैसे बड़ यानी पीपल का पेड़ होता है, वैसे ही झूल कर शरीर छोड़ो, बाबा आकर बचा लेंगे, डरना नहीं। इसी अंधश्रद्धा और भ्रम में पूरा परिवार लटक गया, लेकिन कोई बाबा नहीं आया। 11 लोग एक रात में अपने भ्रम और अंधविश्वास का शिकार हो गए। पुलिस ने इसे सामूहिक मानसिक भ्रम का केस बताया। कोर्ट में भी यह हत्या साबित नहीं हुई, यह सामूहिक आत्महत्या थी। आज तक सवाल बाकी है, क्या ललित मानसिक रूप से बीमार था? क्या ये एक धार्मिक अंधभक्ति का चरम था? अगर किसी एक ने रुकावट डाली होती तो शायद 11 लोग बच जाते।